अगर आप जो है सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट जो है एसएस कराऊंगी और इसके अंदर हम 6 to 8 के एसएस को कवर करेंगे। और साथ के साथ ये हमारा जो एग्ज़ाम होता है 60 मार्क्स जो है हमारी एसएस सब्जेक्ट के होता है। अगर आप सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर देना चाह रहे हैं इस एग्ज़ाम को, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा क्लास 6 की जियोग्राफी चैप्टर 1 है हमारा अर्थ। हम बात करेंगे अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, साथ के साथ मिल्की वेव गैलेक्सी के बारे में और यूनिवर्स के बारे में। इसके अंदर जो है हम अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के अंदर अर्थ क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है, मिल्की वेव गैलेक्सी क्या होती है और यूनिवर्स क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, अर्थ जो हमारा किस तरीके का है सोलर सिस्टम के अंदर, अगर उसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद यानी कि सूर्य अस्त जब हो जाता है तो कितना खूबसूरत जो है या फिर कितना अच्छा जो है क्या दिख रहा है हमें, स्काई दिख रहा है। हाउ वंडरफुल वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू स्टार ब्राइट डॉट इन शाइनिंग इन द स्काई। हम जो है अगर हम बात करें जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो एक या दो डॉट हमें दिखनी स्टार्ट होती हैं, व्हाइट डॉट जो कि चमकीली होती हैं वो हमें दिखती हैं आसमान के अंदर, जिसको हम स्टार कहते हैं। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है यानी कि सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, जैसे जैसे टाइम गया उसके बाद आप देखेंगे कि नंबर्स जो हैं उन शाइनिंग डॉट्स के वो इंक्रीज हो जाते हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, अब आप उनको काउंट नहीं कर सकते। पहले जो मैं बोल रही थी कि अभी तो आज तो 5 ही स्टार दिख रहे हैं, अब मैं जो है उनको काउंट ही नहीं कर पाऊंगी अगर मैं 1-2 घंटे बाद उसको देख रही हूँ। द होल स्काई इज फिल्ड विद टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा जो स्काई है वो टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाएगा यानी कि चमकीले तारों से भर जाएगा। सम आर ब्राइट, कुछ जो है चमकीले होंगे और कुछ जो है डिम होंगे, यानी कि कुछ तारे जो है बहुत ज्यादा चमक रहे होंगे, कुछ तारे जो है बहुत ज्यादा डिम होंगे, यानी कि उनके अंदर लाइट जो है वो चमकीले नहीं होंगे, वो जस्ट तारे आपको दिख रहे होंगे। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज टर्न्ड विद डायमंड्स, ऐसा लगेगा कि आसमान में बहुत सारे क्या है, हीरे हैं, यानी कि हमारा पूरा आसमान ही हीरो से कवर हो चुका है। स्टडेड का मतलब क्या होता है, कवर होना, यानी कि पूरा पूरा आसमान के अंदर तारे जो हैं इस तरीके से चमक रहे हैं जैसे कि हीरे यानी कि डायमंड्स जो हैं वो चमक रहे हों। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, वो सारे के सारे किस तरीके से टिमटिमा रहे हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली, लेकिन अगर आप थोड़ी सी ज्यादा टाइम तक आप स्काई को देखेंगे तो आप जो है नोटिस करेंगे दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू, कुछ ऐसे तारे भी आपको नजर आएंगे जो कि चमक नहीं रहे होंगे जैसे कि और चमकीले तारे जो टिमटिमा रहे हैं वैसे वो टिमटिमा नहीं रहे होंगे। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मूनशाइन, वो जो है कोई भी क्या है रोशनी, टिमटिमाती रोशनी नहीं दे रहे होंगे, वो बस एक चांद की तरह, जैसे हमें चांद नजर आता है उस तरीके से नजर आ रहे होंगे। चांद कभी भी आपको टिमटिमाता हुआ नहीं दिखेगा कि टिमटिमा रहा है, बट अगर हम तारों की बात करें कुछ तारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लाइट देते हैं, अगर आप उनको ध्यान से नोटिस करेंगे तो यानी कि कुछ तारे डिम लाइट देंगे, कुछ जो है जो बहुत ज्यादा ब्राइट होंगे, टिमटिमा रहे होंगे। तो अगर हम स्काई की बात करें, सूर्यास्त के बाद क्या है, हमारे स्काई के अंदर तारे होते हैं और तारे कैसे हैं, कुछ टिमटिमा रहे हैं, कुछ जो है ब्राइट हैं और यानी कि या फिर कुछ कैसे हैं, डिम है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर हम जो तारे हैं हमें दिख रहे हैं, बट ये इसके अंदर हमने देखा कि सारे के सारे ही टिमटिमा रहे हैं, बट कुछ ऐसे तारे होंगे जो टिमटिमा नहीं रहे होंगे अगर हम एक्चुअल रियलिटी की बात करें। अब अगर हम बात करें तारों के साथ साथ कुछ और भी चीज हमें नजर आती है जिसको हम क्या कहते हैं, मून, यानी कि अलोंग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उन टिमटिमाते या चमकते हुए तारों के साथ साथ हमें एक और ऑब्जेक्ट नजर आता है जिसको हम मून कहते हैं। यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन सम ऑफ द डेज, आपको मून जो है दिखाई देगा तारों के साथ सम डेज। इन इट मे हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम, वो जो है अलग अलग टाइम पे अपीयर होगा, जरूरी नहीं है कि सूर्य अस्त हुआ और आपको चांद दिखना स्टार्ट हो गया, और ऐसा भी नहीं है, आप कई बार नोटिस करेंगे कि सूर्य अस्त हुआ नहीं है उससे पहले ही हमें चांद जो है नजर आने लग जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है उसका टाइम डिफरेंट रहेगा। इन डिफरेंट शेप,
जो चांद है कभी तो आपको कैसा नजर आएगा, पूरा गोलाकार नजर आएगा, कभी जो है आपको हाफ मून नजर आएगा, कभी हाफ का भी हाफ जो है आपको नजर आएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें चांद जो है अलग अलग तरीके से नजर आएगा और चांद जो है अलग अलग डायरेक्शन में आपको नजर आएगा। ठीक है, और किसी दिन ऐसा भी होगा आपको चांद ही नजर नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, कई बार क्या आएगा कि पूरा मून नजर आएगा, कई बार उसका एग्जैक्ट हाफ जो है नजर आएगा, कई बार 1/4 ही नजर आएगा, कई बार 1/2 नजर आएगा। इस तरीके से यानी कि अलग अलग अगर हम हिस्से की बात करें तो अलग अलग तरीके से चांद हमें नजर आएगा स्काई के अंदर। यानी कि यू कैन सी द फुल मून वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम, यानी कि आप जो है महीने में एक बार फुल मून आप देख सकते हैं। उस फुल मून को हम क्या कहते हैं, फुल मून नाइट के नाम से हम जानते हैं। यानी कि आज जो है चांद पूरा दिख रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, फुल मून नाइट। साथ के साथ उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। यानी कि पूर्णिमा हम उसके को कहते हैं जिस दिन पूरा चांद हमें नजर आता है आसमान में। ए फोर्थ नाइट लेटर, यानी कि 14 दिन के बाद अगर हम बात करें, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, आपको 14 डेज के बाद चांद ही नजर नहीं आएगा। उसको हम क्या कहते हैं, इट इज ए न्यू मून नाइट, यानी कि नया मून नाइट उसका नाम दिया गया है, जिसको हम हिंदी में अमावस्या के नाम से जानते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज ए क्लियर नाइट। और अमावस्या जिस दिन होती है उस दिन चांद नहीं होता, तो इसलिए आपको पूरा जो स्काई है अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको एक क्लियर स्काई जो है नजर आता है। तो यानी कि अगर हम चांद की बात करें, चांद जो है अलग अलग टाइम पे अपीयर होगा, अलग अलग उसकी क्या है साइज होगा, शेप होगी अलग अलग तरीके की, और अलग अलग डायरेक्शन से वो आपको नजर आ सकता है। जैसे कि अगर हम जो है बात करें नॉर्मल डेज में, मान लेते हैं अगर ईस्ट से आ रहा है चांद हमें नजर, तो एक टाइम पे जैसे जन्माष्टमी होती है उस टाइम पे हमें वेस्ट की तरफ जो है वो नजर आ रहा होता है। अगर स्टार्टिंग में अगर हम मून की बात कर रहे हैं तो यानी कि वो क्यों नजर आ रहा है कि जो डायरेक्शन है, जो पोजीशन है वो भी डिफरेंट है, उसका जो टाइमिंग है वो भी डिफरेंट है, उसकी जो शेप रहेगी वो भी डिफरेंट रहेगी। पूर्णिमा वाले दिन पूरा चांद नजर आएगा, अमावस्या वाले दिन चांद नजर ही नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि चांद गायब हो गया, चांद एक्चुअल में तो एग्जिस्ट कर ही रहा है हमारे सोलर सिस्टम में, बट हमें नहीं नजर आता उन दिनों में। नेक्स्ट आता है, डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। अब आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमें चांद तो चलो नजर आ रहा है, बट आपने कभी ऐसा सोचा कि हमें ये सारी चीजें दिन में नजर क्यों नहीं आती। अगर हमें वो चीज रात को नजर आ रही है तो दिन में भी नजर आनी चाहिए अगर वो प्रेजेंट है। इट इज बिकॉज ऑफ वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन, यानी कि यहाँ पे हमें जो चांद और तारे हैं दिन में इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से हमें चांद तारे नजर नहीं आते। द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। जो रात को हमें चमकती हुई चीजें दिख रही हैं उनको हम सूर्य की वजह से दिन में नहीं देख पा रहे, यानी कि सन की वजह से हम उनको दिन में नहीं देख पा रहे। The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies, यानी कि उनको हम क्या बोलते हैं, celestial body बोलते हैं। यानी कि जो भी सन अगर आपको दिख रहा है, मून दिख रहे हैं, स्टार्स दिख रहे हैं, और मेट्रॉइड्स दिख रहे हैं, या फिर जो है एस्ट्रॉइड्स दिख रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। वो जितने भी चीजें या प्लैनेट्स हैं, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स वगैरह हैं, वो सारे क्या हैं, हमारे किस चीज को शो कर रहे हैं, वो उनको हम जो है सेलेस्टियल बॉडी के नाम से जानते हैं। यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं हेवनली बॉडी होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कैसी बॉडी है, हेवनली बॉडीज हैं। दे ये जो बॉडीज होती हैं ये स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्पेस के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, जैसे कि सन, मून, प्लेनेट, स्टार, ये सारी की सारी बॉडीज हमारे जो है प्रेजेंट हैं किस चीज के अंदर, हमारे स्पेस के अंदर ये प्रेजेंट है, अंतरिक्ष के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी है साइज में और बहुत ज्यादा गर्म है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, अगर कोई भी बॉडी जो कि गर्म है, सेलेस्टियल बॉडी की अगर हम बात कर रहे हैं,
अगर वो जो है गर्म है और साथ के साथ बड़ी है साइज में, तो वो किस चीज से बनी हुई है, यहाँ पे बताया गया है कि वो गैसेस से बनी हुई है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इन सभी की खुद की ही लाइट होती है, खुद की ही हीट होती है, यानी कि गर्मी भी खुद की है और खुद की ही लाइट है। which they have their own heat and light which they emit in large amount, जो कि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में, एमिट का मतलब रिलीज करती हैं, छोड़ती हैं। हीट और लाइट ये छोड़ती हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि सभी सेलेस्टियल बॉडीज की खुद की हीट है और खुद की ही लाइट है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जैसे कि हमने पढ़ा कि सबकी क्या है, खुद की लाइट है। अब खुद की ही लाइट है, अगर सूर्य की बात करें, सूरज साइज में जो है बहुत बड़ा है, हमें पृथ्वी से छोटा नजर आ रहा है बट एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़ा है। उसकी खुद हीट है और खुद ही लाइट है। और वो हीट और लाइट जो है, लाइट अगर वो दे रहे हैं तो हमें क्या है, दिन दिख रहा है, और साथ के साथ हीट जब आ रही है वहां से, जब वो रिलीज कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, यानी कि रिलीज कर रहे हैं, तो वहां से हमें क्या मिल रही है, गर्मी मिल रही है। तो ये सारी सब बॉडीज के अंदर क्या है, हीट भी है खुद की और लाइट भी है। दीज सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार्स, उनको हम स्टार कहेंगे, यानी कि इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। द सन इज ए स्टार। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि सूर्य क्या है, तो सूर्य भी एक क्या है, स्टार माना जाता है, यानी कि एक क्या है, ये भी तारा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जैसे कि अगर हम रात की अभी बात कर रहे थे कि रात को तारे चमक रहे हैं, उसी तरीके से जो सन भी है वो भी एक तारा है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। अगर हम तारों की बात करें, तारे भी चमक रहे हैं, उनकी लाइट भी है और उनकी हीट भी वो रिलीज कर रहे हैं, बट हमने अगर हम बात करें, वो इतनी दूरी पर है हमसे कि हमें उनकी हीट और जो लाइट है इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती जितनी कि सूर्य की मिल जाती है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूरी पर है, इसलिए हमें उनकी हीट और लाइट जो है महसूस नहीं होती जैसे हमें सूर्य की हो रही है। सूर्य यानी कि अगर हम बात करें चांद और जो सूरज है, अगर हम बात करें, अब सूरज की इतनी ज्यादा लाइट है कि चांद की जो लाइट है, रोशनी है, वो कम रह जाती है। रात को तो हमें चांद की रोशनी नजर आ रही है, बट अगर दिन में देखें तो जब सूर्य आता है तो उस टाइम पे हमें चांद की रोशनी नजर नहीं आती। यानी कि यहाँ पर बस यही है कि जो टीनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर है, जिनको हम स्टार कहते हैं, और सन भी जो है एक स्टार ही है। You must have noticed that all the objects look smaller when you seen from a distance. जब आप दूरी से उनको देख रहे हैं, सभी ऑब्जेक्ट जो है आपको छोटे छोटे नजर आते हैं। How small an aeroplane look when it is flying at a great height. कितना छोटा एरोप्लेन हमें दिखता है जब वो ग्रेट हाइट पर उड़ रहा है, यानी कि बहुत जो ऊंचाई की हाइट पर अगर वो उड़ रहा है तो हमें एरोप्लेन बहुत छोटा दिखता है, बट एक्चुअल में वो बहुत बड़ा होता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. आप देखेंगे रात को स्टार्स ने अलग अलग तरीके के जो है ग्रुप बनाए होंगे, अलग अलग तरीके के, मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे करके यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, इस तरीके से मान लो एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, आप जब भी नोटिस करेंगे अलग अलग तरीके की आपको शेप्स जो है दिखाई देंगे, उनको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ द कॉन्स्टिलेशन, यानी कि जब तारे जो हैं, तारे क्या हैं, तारे किसी शेप में हमें नजर आ रहे हैं, तो उस टाइम पर उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। और ये उसरा मेजर और बिग बियर जो है ये नाम दिया गया है, इसी तरीके से एक कोई इस तरीके से मान लेते हैं स्टार्स जो हैं सर्कल, जो इस फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं या फिर इस तरीके से फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, या फिर उसरा मेजर और बिग बियर जो है एक नाम है। एक हम जो नाम जो है सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल नाम है वो क्या है, सप्तऋषि। सप्तऋषि कौन है, यानी कि क्या है, 7 तारों का समूह, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 7 तारों के समूह को हम क्या कह रहे हैं, सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि जो है सबसे ज्यादा कॉन्स्टिलेशन का नाम जो है हम जानते हैं, और इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 7 तारों से बना हुआ है। 7 तारों के ग्रुप को हम सप्तऋषि कहते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ
उशरा मेजर कॉन्स्टिलेशन, यानी कि जैसे हमारी उशरा मेजर कॉन्स्टिलेशन है इसी तरीके से सप्तऋषि भी एक कॉन्स्टिलेशन है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more star, planet and constellation in the sky। अपने जो आसपास के लोग हैं उनको बोलो कि आपको अलग अलग शेप के जो है तारे दिखाएं। ये देखिए ये सप्तऋषि है, ये 7 तारों का समूह, 7 तारों का समूह को हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं।